रांची और दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें थोड़ा फर्क है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने मान लिया था कि पेपर लीक हुआ था। झारखंड में जेपीएससी के केस में भी जांच चल रही है। दिल्ली में सीबीआई ने आरोपियों को जेल भेज दिया था, पर रांची में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली सीजेपी झारखंड में नजर नहीं आई। दिल्ली में सारी बीजेपी विरोधी पार्टियां धरना और प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही थी, अपने सपोर्टर्स भी वहां भेजे थे, लेकिन यहां बीजेपी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। असल में पेपर लीक ऐसा इशू है जिस पर सियासत कम हो तो अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेपर लीक पर सियासत कर्नाटक में भी हो रही है। कर्नाटक में वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने 17 जुलाई को वेटरनरी अफसर के 400 पदों के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली, लेकिन जिन लोगों ने यह एग्जाम दिया था उनमें से कुछ लोगों ने सबूतों के साथ दावा किया कि भर्ती पैसा लेकर की गई। ओएमआर शीट को बदला गया। यह मामला हाई कोर्ट में गया। सबूत देखने के बाद हाई कोर्ट ने भी कहा यह दिन दहाड़े धोखाधड़ी का केस है। सरकार ने भी भर्ती के पूरे प्रोसेस पर रोक लगा दी। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। एसआईटी का गठन कर दिया। हाई कोर्ट ने 6 अगस्त तक एसआईटी को जांच रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। उम्मीदवारों का आरोप है कि वेटरनरी अफसर की एक एक पोस्ट 80 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेची गई। कैंडिडेट्स ने ही बिचौलियों का स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो की तस्वीरें जारी की। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने 2 मिडिलमैन सिकंदर चौधरी और आरिफ मोहम्मद मुल्ला को गिरफ्तार भी किया है। कर्नाटक में कल सिविल पुलिस भर्ती का एग्जाम भी हुआ। 1453 पद भरे जाने थे। इस एग्जाम में भी हंगामा हुआ। एग्जाम देने वाले नौजवानों ने आरोप लगाया कि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट का नंबर मैच नहीं कर रहा। इसके बाद हंगामा होने लगा। बहुत से स्टूडेंट ने एग्जाम का बॉयकॉट किया, लेकिन कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने पेपर लीक के आरोपों का खंडन किया है। अथॉरिटी का कहना है कि यह पेपर लीक का मामला नहीं, ओएमआर शीट का नंबर पेपर के नंबर से मैच करे जरूरी नहीं है। छात्रों को कंफ्यूजन हुआ, उसे दूर कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक सरकार की गड़बड़ी पकड़ी गई, अब इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कर्नाटक में वेटरनरी डॉक्टर्स का 400 डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यू हुआ था। ये इंटरव्यू में कैंडिडेट कौन भाग लिया है वो बोल रहे हैं उसी से 80 लाख रुपया मांगा है। कोई मिडलमैन है, उसको फोन करते हैं, कौन पैसा दिया है उसका नाम आया, वो उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा बहुत कंप्लेंट है। बच्चे ने हमको कंप्लेंट दिया, मेरे ऑफिस आए थे, कंप्लेंट दिया। इसलिए मैंने अमित शाह जी को पत्र लिखी हूँ, उसको सीबीआई जांच में देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अन्याय हुआ है। कौन कौन इतना साल पढ़ के, वेटरनरी पढ़ के एंड गवर्नमेंट जॉब का निरीक्षण में थे, उसको अन्याय हुआ है। इसके कारण उसको सीबीआई जांच में देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अन्याय नहीं होना चाहिए। कौन मेरिट लिस्ट में आए हैं उसको अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मैं मांग रही हूँ। बीजेपी ने कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे के इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन प्रियंक खरगे ने बड़ा हैरान करने वाला जवाब दिया। Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. So, if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. So, look at the scale. प्रियंक खरगे अंग्रेजी में कह रहे थे कि पहले छात्र धरने पर बैठे, 25 दिन भूखे रहें, फिर लाठीचार्ज होगा, तब उनके इस्तीफे का नंबर आएगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये सब होने के बाद ही इस्तीफा दिया था। प्रियंक खरगे कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान हुए पेपर लीक का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपनी सरकार के वक्त
बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। प्रियंक खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रियंक खड़गे के इनसेंसिटिव बयान से साफ है कि कांग्रेस स्टूडेंट्स के इशू पर सिर्फ ड्रामा करती है। हकीकत में कांग्रेस को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। नीट प्रवेश परीक्षा पर छात्र हितों का स्वांग रचाने वाली कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। जब कर्नाटक में वेटनरी प्रवेश परीक्षा और पुलिस प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर कर्नाटक सरकार के मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियंक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी के मन में इस विषय पर छात्रों के प्रति कुटिलता के साथ कितनी अहम मान्यता भरी हुई है। हम प्रियंक खड़गे जी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है और छात्रों को आगाह करती है कि ये वास्तविकता में आपके हितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। और कर्नाटक में इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी ऊपर कार्रवाई करके कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रियंक खड़गे की बात है तो गैर जिम्मेदाराना। वो दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। पेपर लीक और इस पर प्रोटेस्ट दोनों ही गंभीर विषय हैं, सेंसिटिव हैं, उन्हें हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। पेपर लीक प्रोटेस्ट का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा के मामले में छात्रों के खिलाफ एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन छात्रों पर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हैं उन्हें अगर सरकार वापस लेना चाहती है या एफआईआर रद्द करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ज्यादातर राज्यों में जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया उनके केसेस वापस हो जाएंगे। इससे तनाव और कम होगा।